सीमन रिटेंशन यानी वीर्य प्रतिधारण, कभी ना कभी आपने इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा और वीडियो के अंत तक आपको इसकी शक्ति यानी पावर का पता चल जाएगा कि चीज कितनी शक्तिशाली है और क्यों प्राचीन काल के लोग इस चीज को फॉलो करते थे और आज भी लोग इस चीज को फॉलो करके जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एक पुराने जमाने में जहां इसकी माना जाता था गुरुकुल प्रथा। आपको पता है कि आपको पता है पुराने जमाने में जब बच्चा 13 साल का होता था तो उसको गुरुकुल प्रथा होती थी, तो उसको एक गुरुकुल में डाल दिया जाता था जहां पे एक स्कूल के समान होता था। तो वहां पे 13 से 25 साल की उम्र तक उसको वहीं रखा जाता था। वो ना तो घर आता था, बस वहीं उसका पालन और वहीं उसको शिक्षा प्राप्त होती थी। अब ऐसा क्यों कि 13 साल के बाद में ही क्यों? आज के बच्चे को स्कूल में जब 5 या 6 साल का होता है तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन वहां पे 13 साल का ही क्यों? तो देखो, जब 13 साल तक बच्चा अपने घर रहता था, लेकिन उसके बाद में उसमें वीर्य यानी सीमन बनना हमारे जो बॉडी होती है उसमें शुरू हो जाता है। इसलिए उसको जब 13 साल का होता था उसको गुरुकुल में डाल दिया जाता था। जब गुरुकुल में डाल दिया जाता था ताकि उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़े, तो यहाँ पे 13 से 25 साल तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल करना ही पड़ता था। ये सबके लिए अनिवार्य था। अब ऐसा क्यों होता था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो मैं आपको इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में बताऊं तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो पुराने समय में बच्चे होते थे उनका दिमाग विकसित होता है 13 से 25 साल की उम्र में ही। आज क्या होता है, आज के बच्चे का विकसित होने से पहले ही हम 10 साल की उम्र में उसे मोबाइल थमा देते हैं हाथ में और वो हर एक डायरेक्शन में जाने लगता है और वो भटक जाता है। लेकिन उस समय इसी कारण था कि बच्चे में ज्यादा दिमाग होता था, वो ज्यादा क्षमता तक सोच पाता था। लेकिन आजकल के बच्चे में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो हर काम को कर पाए। आज के बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन से घिरे रहते हैं। अब उस चीज में क्या पावर होती थी उसके पीछे साइंटिफिक रीजन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले साइंटिफिक रीजन आता है स्पार्टल बिफोर्टल कॉर्टेक्स ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में होती है, जो 13 से 25 साल की उम्र में विकसित होती है। तो बिफोर्टल कॉर्टेक्स के चलते ही बच्चे को गुरुकुल में रखा जाता था ताकि उसका दिमाग एकदम विकसित हो जाए और वो हर चीज से परिपूर्ण हो जाए। इसी वजह से गुरुकुल में रखा जाता था ताकि वो इन चीजों से दूर रहे और उसके दिमाग बिफोर्टल कॉर्टेक्स एक ऐसा पार्ट हमारे दिमाग का जो हमारे इंटेलिजेंसी को निर्भर करता है, यानी उसके चलते अगर वो एकदम से विकसित या पूरी तरह से विकसित होता है तो हमारी इंटेलिजेंसी और ब्रिलियंट हमारा दिमाग उसी चीज को बनाता है। तो अगर ये हमारा पार्ट काफी अच्छे से काम करे, यानी हमारा इस बिफोर्टल कॉर्टेक्स काफी अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके पीछे यही साइंटिफिक रीजन था। अब बात करते हैं फोटोग्राफी मेमोरी के बारे में, जिसको एडिटिक मेमोरी बोलते हैं। कभी ना कभी आपने इस चीज के बारे में तो जरूर सुना होगा कि कई इंसान ऐसे होते हैं जो किसी चीज को एक बार में फट लेने से ही उसको पूरे अपने दिमाग में उतार लेते हैं, जीवन भर उस चीज को भूलते नहीं है। कभी ना कभी आपने इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे होता है? बहुत सारे लोग इसको नेचुरल मानते हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। आपकी बॉडी की सबसे अच्छी चीज यही है कि आप जैसा चाहें आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं, और साइंटिफिक रीजन यही है, साइंटिफिक प्रूफ भी है कि आप जैसा चाहें अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को कर सकते हैं। अब स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इनकी मेमोरी एडिटिक मेमोरी थी। जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इनकी मेमोरी की खासियत क्या थी, तो इनमें एक चीज पाई गई एडिटिक मेमोरी, जिसको बोलते हैं किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेने के बाद ये उस चीज को दिमाग में छाप लेते थे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने सीमन रिटेंशन को काफी पॉपुलर इस चीज को बताया है कि सीमन रिटेंशन में यानी आपकी सेक्सुअल एनर्जी को अगर आप बचा लें, इसको वेस्ट ना करके आप इसे सही यूज कर ले, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते। अब आप बोलोगे ये कि कैसे प्रूफ है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कभी ना कभी इस बुक के बारे में तो जरूर सुना होगा, थिंक एंड ग्रो रिच। काफी पॉपुलर बुक है जो नेपोलियन हिल्स के द्वारा लिखी गई है और काफी ज्यादा बिकने वाली किताब है। आपको ये वैसे पढ़नी चाहिए। इसमें चिक वाला सेक्सुअल एनर्जी के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही चीज में ले तो आप इसको बचाकर कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज को नॉर्मल मानते हैं, डॉक्टर्स इस चीज को नॉर्मल मानते हैं। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर्स तो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर्स साइंस के पीछे मानते हैं, साइंस बिहाइंड डॉक्टर्स साइंस होती है। तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता,
मैं डॉक्टर्स को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराता, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस में एक चैप्टर होता है फ्लूइड साइकोलॉजी, जिसमें उनको बताया जाता है कि चीज बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप इस चीज को कर सकते हैं, जो स्पिरिचुअल होते थे हमारे पुराने जमाने में, आप उनको नकार नहीं सकते। कई ऐसी चीजें हैं जो आज साइंस प्रूव नहीं कर सकती। तो ये तो बात होगी सीमन रिटेंशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ सीमन। सीमन की कितनी पावर होती है? जो लोग इसको नॉर्मल मानते हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे बॉडी में प्रोसेस होती है, वो बहुत लंबी होती है और उसके अंत में बनता है हमारा सीमन। तो सबसे पहले बनता है हमारा बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के बाद में बनता है हमारा ब्लड, उसके बाद में बनता है फ्लेश, उसके बाद में बनता है फैट 4th नंबर पर, 5th नंबर पर बनता है बोन्स, उसके बाद में बनती है बोन मेरो और लास्ट में 7th नंबर पर बनता है सीमन। तो आप जान सकते हैं इन सब का निचोड़ है सीमन। तो सीमन कितना पावरफुल है आप जान सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि अगर आपके दिमाग में एक सेक्सुअल विचार आता है तो उस एक विचार से ओजस यानी आपकी ब्रिलियंट यानी इंटेलिजेंसी के लिए जो निर्भर होती है आपके दिमाग में, वो ओजस 7 दिन की खत्म हो जाती है। यानी एक सेक्सुअल विचार से आप जान सकते हैं अगर आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो 45 डेज यानी 45 दिन की ओजस खत्म हो जाती है। ओजस हमारे एक दिमाग में पार्ट है जो इंटेलिजेंसी का काफी ज्यादा निर्भर करती है, इंटेलिजेंसी उस पर, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो आप इस चीज से पता लगा सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज है अगर आप इस चीज को बताएं। अब आपको बताता हूं कि सीमन कितना पावरफुल है। सीमन में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। हम आपको जो विवेकानंद थे उन्होंने एक ऐसी चीज बताई कि हमारा बॉडी होती है उसमें 3 चैनल्स होते हैं। सबसे पहला होता है ईदा, उसके बाद में पिंगला, उसके बाद में सुषमा। ये 3 चैनल्स होते हैं। ईदा और पिंगला हर एक इंसान में सक्रिय होते हैं यानी एक्टिव होते हैं, लेकिन जो सुषमा होता है उसको कोई भी एक्टिव नहीं कर सकता। उसके लिए आपको 12 साल ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा यानी सीमन रिटेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी सुषमा जो सुषमा चैनल है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद में इंसान की जो ब्रेन पावर है वो इतनी शार्प हो जाती है कि इंसान कुछ भी पा सकता है उससे, लेकिन उसके लिए आपको 12 साल सीमन रिटेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप करते हैं तो जो सुषमा होता है वो एनर्जी हर एक चक्कर में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद में वो मेधा नाड़ी में पहुंच जाती है जो अंत में होती है। उसके बाद में आपकी जिसको नर्व ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद में कोई ऐसी गोल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज मैंने आपको बता दिया सीमन रिटेंशन में कितनी पावरफुल चीज है। अगर आप अपने सीमन को बचाएं, इसको अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को बचाकर अपने दिमाग में चीज को ट्रांसफर करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे लोग आपको बता देंगे। तो आप इस चीज को बचाकर, आप अपनी ऊर्जा को बचाकर आप जिंदगी में कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। इस चीज को नॉर्मल बताने वाले लोग नॉर्मल बताते हैं, लेकिन ये काफी पावरफुल चीज है। अगर आप साइंस पर बिलीव करते हैं तो जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको आप नकार नहीं सकते। तो आप इन चीजों को बिलीव करना होगा। अब आप पर डिपेंड करता है। आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल और सेक्सुअल एनर्जी के बारे में कि क्या खासियत है इस चीज की। मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, यहाँ पे जो चीजें मिलती है कहीं नहीं मिलेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।